Hey everyone, welcome back to the channel guys. You're watching Born Creator. This is the host and दोस्त विवेक सूरी. So guys, आज की जो वीडियो है that is the part 2 जो हमने कल की वीडियो डाली थी सुजुकी हायाबुसा की मोस्ट लोडेड सुजुकी हायाबुसा इन इंडिया की अगर हम बात करें तो उसके रिलेशन में हमने वो वीडियो डाली थी एंड आज हम उसका पार्ट 2 बताने वाले हैं जिसमें मोहित एक्चुअल में आपको बताएंगे कि क्या क्या उनकी बाइक्स के अंदर लोडिंग है। बहुत तरीके से वो समझाएंगे और एक एक चीज आपको सारा का सारा वॉक अराउंड के साथ दिखाया जाएगा। सो गाइज, अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो फटाफट से जाए, ऊपर कार्ड आ रहा है, आप उस कार्ड को जाके क्लिक कर सकते हैं एंड फटाफट से क्लिक करके पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट देखेंगे और शायद हो सकता है इसका थर्ड सीक्वेंस भी बने, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो रही है। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मोहित का एक बारी पूरा मोहित आपको डिटेल रिव्यू बताएगा, सो वीडियो के साथ बने रहें। सो जब हम बाइक खरीदते हैं तो पहली चीज़ हम नोटिस करते हैं जब भी हम उस पर बैठते हैं तो फर्स्ट चीज़ वी सी इज़ द हैंडल। तो इसमें हायाबुसा की टी लगी हुई है एज यू कैन सी। इसमें प्रॉपर आपका सेंटर नट भी लगा हुआ है, प्लस आपके फॉक कैप्स लगे हुए हैं, प्लस आपका रिजर्वायर लगा हुआ है एज यू कैन सी कि इसमें कम्प्लीटली इंग्रेव्ड है हायाबुसा एवरीवेयर। Plus there is a tank cap also for Hayabusa. Then there is the patrol cap, the carbon fiber that we usually cover it for saving our scratches and everything. Then there is a transparent टैंक पैड, रीज़न बीइंग क्योंकि ये जो 2017 एडिशन था उसमें आपका ये प्रॉपर एक मस्टैंग लाइन जा रही थी कलर के लिए। सो यूजली इफ़ यू पुट अनदर टैंक पैड्स तो ये कवर अप हो जाता है, सो आई डोंट लाइक इट। देन देर इज़ टीरेक्स टैंक साइड पैड्स, यूजली इट इज़ फॉर द थाइज। जब आप अपने टैंक्स बाइक राइड कर रहे होते हैं और आपकी थाइज यहाँ टच करती हैं, यूजली यू आर वेयरिंग जीन्स एंड एवरीथिंग, तो उस पर स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं। सो इट्स एक्चुअली सेविंग योर टैंक फ्रॉम द स्क्रैचेस एंड एवरीथिंग। देन I have a Vortex racing chain. As you can see, the sprockets are Vortex, the front and the back. Front you cannot see, of course, it's inside. इसमें इसके teeth change हो रखे हैं. This one is +2 as compared to the company. जो stock OEM आता है, ये +2 teeth है. The front one is -1. Plus it's black color. Usually you have seen कि Hayabusa में golden chain आती है, but this is a black Vortex racing chain. फिर Puke का hugger है जो मैंने आई हैव सीन इन जस्ट 1 or 2 हायाबुसा। कार्बन फाइबर है ये भी, प्लस DMV स्पूल्स। देन यू हैव आई हैवंट सीन इन एनीवन्स बाइक एंड बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा दैट दिस इज एक्चुअली अ हील गार्ड। यहाँ पे भी स्क्रैचेस के लिए ये बचाता है और ये OEM सुजुकी का पार्ट है। पीपल डोंट नो अबाउट इट कि ये सुजुकी का ओरिजिनल OEM पार्ट है that you can actually order if you will say that heel guard they want. So you can find the part number on Google, that what I have done actually. प्लस यू हैव सीन कि अगर हायाबुसा होगी, अगर आपने देखी होगी तो उसके चेसी में यहाँ पे चेसी के गैप्स होते हैं बीच में जो मैंने कवर कर रखे हैं। इसको प्लग्स कहते हैं, रबर प्लग्स, ये अंदर फिट हो जाते हैं और इससे प्लस इट लुक्स वेरी नाइस कि एक प्रॉपर लुक आता है। देन देर इज़ एन ING क्रैंक प्रोटेक्टर। दिस बेसिकली हेल्प्स यू, अगर कल को बाइक गिर जाती है, कुछ हो जाती है, इट सेव्स योर क्रैंक। Then we come to T-Rex sliders. T-Rex sliders is having a engraved Hayabusa sign on it, and plus we also have the carbon fiber covers here for the Hayabusa. I haven't seen in anyone's bike. This is not a tape, let me tell you guys, this is actual carbon fiber. It helps you out usually when you ride in summers. गर्मी ऊपर आती है और हाथ गर्म हो जाते हैं. Your watch also is very hot because of the engine heat. But ये basically help करते हैं. एक तो they look very nice. Plus ये heat को absorb करके रखते हैं. Heat को ऊपर नहीं आने देते. They absorb the heat. Then we have a Puke screen. A lot of people have it. What basic purpose of the screen is, जब आप राइड करते हैं let's say on 200 or 250 or more than that speed, so people cannot see in the front क्योंकि हवा का प्रेशर इतना होता है कि वो आपको फेस करना पड़ता है। तो यूजली द राइडर्स दे ले डाउन ऑन देयर टैंक एंड दे ट्राई टू सी द व्यू फ्रॉम इनसाइड द स्क्रीन. दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ Puke screen that usually people put on. Then we come in the front. Front में you can see there is a fork protector of Evotech. There it is. इसका बेसिक रीज़न ये होता है कि अगर आपकी बाइक कल को कोई साइड से हिट कर देता है तो वो उसको बचाता है आपके फोक्स को,
I have the Galfer rotors. Galfer rotors, I actually asked one of my friend to help me out to get these Galfer rotors. And then I have the Carrozzeria forged rims. बहुत ज़्यादा लाइट है. It helps कि आपकी पूरी बाइक का जो वेट रेशियो है वो कम हो जाए. और इट्स एक्चुअली रेसिंग व्हील्स. गैल्फर रोटर्स हो गए, आपका ये व्हील्स हो गए, दे बेसिकली बीन यूज बाय द बाइकर्स जो ट्रैक पे यूज़ करते हैं बाइक्स को, जस्ट टू यूज़ द कंप्लीट इंजन स्ट्रेंथ कि बाइक का वेट रेशियो कम हो जाए और प्लस बाइक की पावर वही की वही रहे. देन आई ऑल्सो हैव RNG रेडिएटर ग्रिल, जो रेडिएटर को हेल्प करती है जब आप राइड कर रहे होते हैं एट दी स्पीड्स. कोई स्मॉल स्टोन्स और समथिंग लाइक दैट आके आपके रेडिएटर को हिट करके डैमेज कर सकती है. तो मेन रीज़न RNG रेडिएटर ग्रिल का ये होता है कि वो रेडिएटर को बचा के रखती है. कोई भी स्टोन्स वगैरह अगर आते हैं वो डायरेक्टली रेडिएटर को हिट नहीं करते और योर रेडिएटर डोंट गेट डैमेज्ड. फिर एज आई ऑलरेडी मैंशन अबाउट द T-Rex देयर इटसेल्फ, एंड अगेन द चेसी प्लग्स जो वहाँ पे भी थे. यहाँ पे 3 होल्स होते हैं बूसा में और ये 3 के 3 ऑलमोस्ट बंद हैं. देन वी कम टू द एग्जॉस्ट. जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में पहले आपको बताया था कि ये एग्जॉस्ट मैंने किसी की बाइक में अभी तक नहीं देखा है. इंडिया में आई गेस दिस इज़ दी ओनली वन. इसका प्रॉपर नेम अगर आई हैव टू टेल यू इज़ टेसुकुजी कैनन रेसिंग एग्जॉस्ट. अगर आप गूगल करेंगे यू कैन ईजिली फाइंड इट. Plus you can read it upon it. It is written and mentioned on it that ultimate exhaust for the extreme rides, Tesukuji Racing, since 1974. So this brand is actually pretty old than the Racefit and Brox and Akrapovic and everyone. What I know about it, what I have studied online. Plus then there is hot bodies. Or hot bodies covers for the indicators and for the brake light. You can see that the brake light is completely black and the indicators are actually inside. ये basically एक cover ही होते हैं प्लास्टिक के. एक हाई ग्रेड प्लास्टिक यूज़ होता है जिससे एक बॉडी का अच्छा लुक आता है. हायाबुसा के इंडिकेटर्स यूजुअली पॉप करते हैं आउटसाइड, बट मेरे अंदर हैं बिकॉज ऑफ द कवर्स, एंड इट हेल्प्स यू सेव योर इंडिकेटर्स एंड योर ब्रेक लाइट ऑल्सो from stones and everything, because usually when you are riding it, lot of stones and everything come from the tires to your bike as well. फिर आते हैं आपके प्यूक की टेल टाइडी पे. आपने देखा होगा पीछे एक पूरा कवर होता है बूसा पे, बट इस पे प्यूक की टेल टाइडी लगी हुई है एंड इट्स हैविंग अ लाइट ऑल्सो. सो whatever you have on this bike is actually all branded. I show you something else also that I have on my bike. Okay. So now we have a Bajaj ZF-i TC. As it's mentioned, fuel injection tuning, quick shifter and traction control. ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, जब आप अपनी बाइक पे ये लगाते हैं तो आपके दोनों टायर्स एक साथ मूव करें, जो उनकी रोटेशन है वो एक साथ हो. अगर किसी की भी रोटेशन आउट होगी, अगर पीछे वाले की रोटेशन आगे वाले से मैच नहीं कर रही, तो द ट्रैक्शन कंट्रोल कम्स इन और वो उसकी दोनों को अलाइन कर देता है कि वो दोनों व्हील्स एक साथ चलें. क्विक शिफ्टर, आई गेस ऑल पीपल, ऑल द राइडर्स नो अबाउट क्विक शिफ्टर्स. दिस वन इज हैविंग द अप वन. इसमें आपको क्लच की ज़रूरत नहीं पड़ती. पहला गियर आप डालने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आप ऑलमोस्ट सीधा सारे डाल सकते हैं विदाउट यूजिंग द क्लच. दिस इज बेसिकली यूज इन अ ड्रैग रेस और इट्स ईजी फॉर यू ऑल्सो व्हेन यू आर राइडिंग ऑन हाईवेज एंड एवरीथिंग. प्लस अगर आपको नीचे करना है तो आपको मैं पहले क्लियरली बता दूं दैट कम्स ऑन S1000 RR एंड सम अदर बाइक्स, जिसमें आप अप एंड डाउनग्रेड दोनों कर सकते हो, बट इसमें सिर्फ अप होता है. देन वी कम टू द फ्यूल इंजेक्शन ट्यूनिंग. फ्यूल इंजेक्शन ट्यूनिंग इज़ अ वेरी बेसिक थिंग दैट आई हैव टू एक्सप्लेन यू. बाइक का जो आपका जो OEM ECU आता है, जिसको लोग ECM भी कहते हैं, बेसिकली दैट इज़ द कंप्यूटर ऑफ द बाइक. वो बताता है बाइक के इंजन को कि हर एक गियर पे कितना फ्यूल इंजन के अंदर भेजना है. दैट इज़ बेसिक थिंग फ्रॉम द कंपनी, जो उनकी गाइडलाइंस है उन्होंने उसको उस हिसाब से बना रखा है. बट व्हेन इट कम्स टू बजाज फ्यूल मैनेजमेंट, व्हाट इट डज इज, जब आपका बाइकिंग, आपका राइडिंग स्टाइल जो है, जब भी आप गियर शिफ्ट करते हैं, गियर चेंजेस करते हैं, तो वो इंजन को बताता है कि कितना फ्यूल इंजन में जाना चाहिए. इट्स इज समथिंग लाइक अ एप्पल आईफोन यू हैव और आपने उसको जेल ब्रेक कर रखा है, फायर वॉल आ चुकी है उस ECU के ऊपर, तो बजाज अपने हिसाब से चला रहा है बाइक को, ECU के हिसाब से नहीं. देन आपने ये भी नोटिस किया होगा आई गेस कि बाइक में बजाज का
एयर फ्यूल मैपर भी लगा हुआ है, दैट इज द 4.9। एज यू कैन सी इसमें एरर, वार्म अप और रेडी की लाइट्स हैं। बेसिकली एयर फ्यूल मैपर का क्या काम होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लोग अपनी बाइक में डायनोजेट पावर कमांडर लगाते हैं, सेम एज बजाज, डिफरेंट कंपनी, सेम थिंग व्हाट दे डू। बट जो फ्यूल मैपर ये करता है, ये डायनोजेट में भी आता है, इससे पहले लोग कमेंट्स में लिखें। बजाज क्या करता है, आपकी राइडिंग स्टाइल के हिसाब से आपके खुद ऑटो मैप्स बनाता रहता है कि जिस तरीके से आपका बाइकिंग राइडिंग स्टाइल है वैसे वो एक कस्टम मैप्स बनाता रहता है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन जाके जो भी फॉरेन में बाइक्स हैं लोग उनको रन करते हैं डाइनो के ऊपर, उनके एक मैप्स बनते चले जाते हैं। उन मैप्स को वो ऑनलाइन डाल देते हैं सो दैट पीपल कैन डाउनलोड देम और उसको डाउनलोड करके अपनी बाइक के सिस्टम में डाल लें। बट हमें ये नहीं पता होता कि वो बाइक, जो बाइक का मैप बना है उसमें क्या क्या सामान लगा हुआ था। अगर आपके OEM रिम्स लगे हुए थे, वो रिम्स ही बहुत भारी हैं, वो भारी होने की वजह से आई डोंट थिंक सो कि वो मैप आपके बाइक में सक्सेसफुल होगा। ऑटो मैपर ये करता है कि आपके सेल्फ मैप्स वो बनाता रहता है, जो आपकी राइडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से कस्टम मैप बनते रहते हैं। व्हाटएवर मैप सूट्स यू, यू कनेक्टेड विद योर लैपटॉप। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे रेव ज़्यादा करना है, मुझे ड्रैग रेस करनी है, मुझे नॉर्मल चलानी है, यू कैन चेंज द मैप अकॉर्डिंग टू योर ओन कंफर्ट। अच्छा, और what else? Then I guess I have almost told you everything about the bike. Bike Hayabusa, when you buy from the company, it's almost 266 kg. मेरी बाइक, मैंने खुद इसको आप हंसोगे, जहाँ आपने देखा होगा ट्रक्स होते हैं उसमें एक धर्म कांटा होता है जिस पर लोग जाके ट्रक्स को देखते हैं कि उसमें कितना लोड है। तो आई टुक दिस बाइक ऑन दैट, और ये बाइक टोटल अभी 248 kg की है जो रिडक्शन हमने करी है बिकॉज ऑफ द फुल सिस्टम। हेडर हो गया आपका, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट हो गया, अलॉय व्हील्स हो गए, प्लस डिफरेंट थिंग्स हैं जो हटाई गई हैं बाइक में से, बाइक को हल्का करने के लिए। And of course it's very common thing, everyone is having a K&N air filter for the bike. Air filter I don't have to tell you, air filter के बारे में सबको ही पता होगा। यूजुअली जो कंपनी का एयर फिल्टर होता है वो गंदा हो जाता है, उसको बार बार चेंज करना पड़ता है पर सर्विस पे। बट दिस वन यू कैन ईजिली टेक इट आउट, वॉश इट एंड देन यू हैव अ K&N किट। K&N किट यूज़ करके यू कैन रीयूज़ द एयर फिल्टर अगेन एंड अगेन। So well, that's it. I guess this is all what I have on my bike. And yes, one more thing before I forget. इसमें एक Z-bomb लगा हुआ है, that बजाज के साथ ही कनेक्ट होता है। Z-bomb is actually X3। X3 क्या करता है, हमारी सबकी बाइक्स जितनी भी इंडिया में हैं, आई थिंक सो बाहर भी, इनमें एक लिमिट लगी होती है 299 की। वो 299 की लिमिट इसलिए लगी हुई है कि यू कैन नॉट टेक द बाइक टू एक्सट्रीम लेवल। हमारा जो बाइक का इंजन है, इट्स हैविंग मोर पोटेंशियल टू गो मोर देन 300, बट हमारी सबकी बाइक रिस्ट्रिक्टेड है 299 पे। सो दिस बाइक ऑल्सो हैव अ बजाज Z-bomb। Z-bomb का क्या काम है वो भी आपको बता देता हूँ। Z-bomb बेसिकली क्या करता है, वो बेसिकली ECU को फूल बना रहा है। फूल कैसे बना रहा है, बेसिकली हमारी बाइक्स 5वें गियर पे भी 299 टच कर सकती हैं, बट जब हम 6th गियर देते हैं तो ECU डोंट अलाउ द इंजन टू क्रॉस दैट लिमिट ऑफ 299 जो उस पर लिमिटर लगा हुआ है। बट Z-bomb क्या करता है, Z-bomb बाइक को ये दिखाता है कि वो 5th गियर में ही चल रही है, वो ये दिखाता ही नहीं है बाइक 6th गियर में चल रही है। व्हेन यू टेक द बाइक एट लेट्स से 280 इन 5th गियर, जब आप उसको 6th गियर दोगे तो मैकेनिकली बाइक को ये लगेगा कि हाँ आप अभी भी, और आपके ECU को ये लगेगा कि बाइक अभी भी 5th गियर में ही चल रही है, बट मैकेनिकली आप उसको 6th दे चुके हैं। अगर मैं मीटर में दिखाऊं तो मीटर में, अगर मैं, अभी हमारे पास पेडॉक नहीं है, होता तो मैं दिखा देता। मेरी बाइक में आप बेसिकली 6th गियर लिखा हुआ आता है, बट मेरी बाइक में 5th गियर के बाद नहीं लिखा हुआ आता, 5th ही आता है, बट मैकेनिकली मैं इंजन को 6th गियर दे चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं 299 की लिमिट को क्रॉस कर जाता हूँ। तो आई गेस इट गोज अराउंड 312 और 316 समथिंग लाइक दैट। ओके, जैसे मैंने वो Z-bomb का बताया, एंड यस इस बाइक में ब्रेक लाइंस भी हैं हेल की, कार्बन कलर, एज यू कैन सी हियर। इसमें कार्बन कलर की हेल ब्रेक लाइंस हैं। ब्रेक लाइंस बेसिकली क्या करती हैं, अगर आपकी जो OEM ब्रेक लाइंस होती हैं
उसमें ब्रेक फ्लूइड हर टाइम रन करता रहता है, बट बाइक की हीट की वजह से आप चला रहे हो बाइक को, जो वो मूवमेंट होती है उस ब्रेक फ्लूइड की वो बहुत स्लो हो जाती है। उस स्लो की वजह से क्या होता है, जब आप इंस्टेंट ब्रेकिंग चाहते हैं वो भी आपको नहीं मिल पाती, बिकॉज वही ऑयल होता है जो एक तरीके से बताता है कैलिपर्स को दैट द पर्सन हु इज राइडिंग इट इज हिटिंग द ब्रेक्स। ब्रेक लाइंस ये करती हैं, उसमें वो फ्लो हर टाइम रहता है, चाहे वो गर्म हो चाहे वो ठंडी हो, जो ब्रेक फ्लूइड का फ्लो है वो एग्जैक्टली वैसा ही रहता है, जिसकी वजह से यू गेट अ बेटर ब्रेकिंग। एज यू हैव सीन कि इसमें गैल्फर के रोटर्स लगे हुए हैं, प्लस इसमें गैल्फर के ब्रेक पैड्स भी लगे हुए हैं जो रेसिंग कंपाउंड के लिए यूज़ होते हैं, बेसिकली यूज ऑन द ट्रैक्स, सो वो भी लगे हुए हैं इसमें। And you can see that I have a different tire set. Basically लोग जो अपनी बाइक में लगाते हैं that is 190/70 ZR17, but इसमें different लगा हुआ है, इसमें bigger size of Pirelli Rossa 3 that is 255 ZR17 जो इस बाइक में लगा हुआ है। It's actually a bigger tire than the OEM that we buy, that we get from the company, or when we change, usually people go for 190/70 ZR17, but इसमें 255 लगा हुआ है। Front is the normal one जो लगा होता है, but same it's also of Pirelli Rossa 3. सो गाइस, कैसी लगी आपको ये आज की मेरी वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सॉरी गाइस, इसका थर्ड पार्ट भी बनाना पड़ रहा है जिसमें आपको एक्चुअल में मोहित प्राइजेस बताएंगे, कितने कितने प्राइस का उन्होंने एक्चुअल में सामान खरीदा है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है, और जब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो देखने वाले को भी मज़ा नहीं आता। सो गाइस, एक थर्ड पार्ट और आएगा इसका जो कि आएगा कल, सो थोड़ा सा और वेट करें एंड क्यूरियोसिटी बना के रखेगा इस, जिसमें मोहित एक्चुअल में आपको बताएंगे कि जो उन्होंने बाइक के पार्ट्स खरीदे हैं वो कितने कितने के उनके आए हैं। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू आर अ ग्रेट टाइम वाचिंग दिस वीडियो। दुनिया को खुशी दे गाइस, आपको भी खुशी महसूस होगी। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.